जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का बिगुल बजते ही तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत इन विधानसभा चुनावों में झोंक दी है। हर एक पार्टी ये कोशिश कर रही है कि जब 4 अक्टूबर को इन चुनावों के नतीजे आएं तो उनके उम्मीदवार जीतें और वो सरकार बना सकें। जम्मू संभाग में सीधे तौर पर मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के बीच। जम्मू में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं और हम इस समय मौजूद हैं शंभ विधानसभा में। इस सीट में पहले बीजेपी के विधायक जीत चुके हैं 2014 में। पहले यह सीट रिजर्व होती थी, अब यह सीट ओपन हो चुकी है। यहां से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है राजीव शर्मा को। राजीव शर्मा को जब से बीजेपी ने यहां से उम्मीदवार बनाया है, बीजेपी के अपने कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। राजीव शर्मा का मुकाबला है कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ। हालांकि अभी तक कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी यहां पर घोषित नहीं किया है, लेकिन यहीं से जो अलायंस है कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसके मुताबिक यहां से कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। यहां पर आम लोगों के बीच हम पहुंचे हैं ताकि जो यहां की आम जनता है उसे जान सके कि इन विधानसभा चुनावों में उनके लिए क्या मुद्दे हैं। ये आप देखिए, यहां पर आपको वोटर दिखेंगे। हमारी कोशिश ये है कि तमाम मतदाताओं से बातचीत की जा सके। बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं और दूसरे पुरुष भी हैं। शुरुआत करते हैं यहां पर जो आम जनता है, इनसे जानते हैं कि इनके लिए क्या चुनावी मुद्दे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहन सिंह। सोहन सिंह जी, शंभ विधानसभा के आप रहते हैं, आप यहाँ के मतदाता हैं। आपके लिए क्या इन चुनावों में बड़े मुद्दे रहेंगे जब आप वोट करने जाएंगे? मुद्दा तो काफ़ी देर से है, सभी आते हैं। एमपी की इलेक्शन हुई थी, उस टाइम जुगल किशोर भी आए थे। हमारा मुद्दा या रोड का ये मेन जो है अखनूर से सब जोड़ी तक था, जोड़ी तक बना दिया। जोड़ी से आगे पलां वाला मेहर पर ये पूरा मुद्दा रहने दिया इन्होंने। जुगल जी नहीं आए, अभी उसके बीच में अखनूर जो पहले एमएलए थे अभी वो इधर डाले हैं। हमने शकल में देखी कैसा है वो, तो वो भी उस टाइम जुगल के साथ आए थे। वो बोलते थे हमें किसी ने और वोट कोई नहीं करता, तो उस टाइम वो देख कर भी गए थे। अभी तक उन्होंने मुद्दा कुछ भी नहीं किया, सोचा रोड वैसा वैसा ही पड़ा अभी तक। दूसरा मुद्दा कुछ एक हमारे खोड़ का ही है, ब्लॉक का। खोड़ के बीच में तहसील बनी थी खोड़ में, जो कि सब सेक्टर की तहसील जो है खोड़ में दी गई थी। सबसे बड़ी तहसील जो है खोड़ में ही है। कभी तहसील को कभी बोलते हैं नरैना में ले जाएंगे, कभी बोलते हैं डोरी डिगर में ले जाएंगे, कभी कहीं कहीं कहीं। ये बिल्डिंग काफ़ी पहले की बनी हुई है, तो इतना पैसा आता है ये बिल्डिंग रिपेयर नहीं करा सकते। यानी विकास एक बड़ा मुद्दा है। विकास का ही मुद्दा ज़्यादा है। ये बिल्डिंग जो खोड़ गया, इस तहसील को बिल्डिंग जहाँ पर ही बननी चाहिए। जी जी, आइए कुछ और वोटरों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिटायर्ड कैप्टन बलबीर सिंह, आर्मी से हूँ मैं। और भारतीय जनता पार्टी का बूथ नंबर 124 का बूथ प्रेसिडेंट हूँ और खौड़ तहसील का एक्समैन लीग सेल का प्रेसिडेंट भी हूँ। तो ठीक है, आपसे शुरुआत करेंगे कि बीजेपी में इस समय तो घमासान मचा हुआ है कि जो टिकट राजीव शर्मा को दी है उसके खिलाफ हम देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में रोष है। तो रोष है आप में भी? जी, जाहिर दिखता है। मैं बूथ प्रेसिडेंट हूँ, 1317 वोट है मेरे बूथ में। जिसके पास जा रहा हूँ वही बोल रहा है हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, राजीव शर्मा को बिल्कुल वोट नहीं देंगे। लोगों में बड़ी नाराजगी है। अभी भी 1 घंटा पहले 10 से 15 हज़ार जो बूढ़े बुजुर्ग माता बहनें चौकी चौरा से लेके कला नरैना पलांवाला दड़खौड़ खौड़ के लोग, हमीरपुर के लोग, गरड़ सैंध के लोग, मग्याल के लोग, सभी लोग जो इकट्ठे हुए थे, जहां लोगों ने तिरंगा रैली निकाली है प्रत्याशी के खिलाफ। तो रोज सामने दिखाई दे रहा है। ज़्यादा मुद्दा जो हमारे भाई अभी बोल रहे थे ये है जौड़ियाँ से लेके पलांवाला तक रोड। हमारे पंचों सरपंचों ने भी जहाँ धरने भी दिए, काफ़ी प्रदर्शन किए, कोई सुनाई नहीं हुई। जुगल किशोर जी जो हमारे एमपी जीत के गए हैं, प्रधानमंत्री जी के पीछे हम लोगों ने वोट दिए हैं। प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है, उनके नाम पे वो जीते हैं। बाकी उन्होंने आज तक इधर जो है दौरा भी नहीं किया। वो बोल रहे थे जीत के आना चाहिए। एक मुद्दा है, विकास मुद्दा है। आप खुद फौजी हैं, पूर्व फौजी हैं, अग्निवीर योजना को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ग्रामीण इलाकों में युवा जो हैं वो भारतीय सेना में भर्ती होते हैं। अग्निवीर योजना को आपको लगता है कि जब आप युवाओं से मिलते हैं उनके लिए वो मुद्दा है? जी, ये मुद्दा तो है ही है।
अग्निवीर का मुद्दा तो है, ये लोगों को पता लग रहा है। 4 साल में जो घर आएगा वो क्या करेगा? 4 साल के बाद वो जाके चपरासी लगेगा, जाके या किसी बैंक में रेफर लेके खड़ा होगा। ये तो बड़े अधिकारियों ने सोचना चाहिए था। है तो ये भी है तो गलती है। बिल्कुल। ये देखिए एक और साहब हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रंजीत सिंह। रंजीत सिंह जी, आपका एक खोड़ गांव है ये, क्या बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल, शिक्षा वो सब बेहतर है? क्योंकि सड़कों की तो बात आपके साथियों ने बता दी, बाकी मैंने आपको गिनाई चीज़ें, क्या वो मुद्दे हैं इन चुनावों में? बहुत मुद्दे हैं सर। बिजली का मुद्दा, पहला बिजली के बिल जो दुनिया के आ रहे हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जिसने इधर कोई एक एसी लगाया हुआ है उसका भी उतना ही बिल है। जो बेचारा गरीब है, जो दिहाड़ीदार है, उसका भी उतना ही बिल आ रहा है इधर। तो बाकी हम इधर का लोकल जो है विधायक चाहते हैं, इसलिए कि इधर विकास हो, रोड, सड़क, बिजली, ये सभी समस्या है इधर के लोगों को। बॉर्डर के लोग हैं। नशा है मुद्दा एक इस चुनावों में? नशा का मुद्दा तो नहीं है, नशे का मुद्दा कोई नहीं है, नहीं है। इधर यही प्रॉब्लम है जो कि स्टेट को यूटी बनाया गया, जी जी तो क्या स्टेटहुड को रिस्टोर करना मुद्दा है कि ठीक है? ठीक है, ठीक है, ये तो ये ठीक है। ये ठीक है। ये देखिए एक बुजुर्ग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? हंसराज कितनी उम्र है आपकी? है 81 साल। 81 साल। क्या मुद्दे हैं आपके लिए इन चुनावों में? इसको आप जानते ही नहीं है तो इसको वोट के कैसे देंगे हम? हाँ, रोड देखो जौड़ियां वाला कोई नहीं आंदा, केड़ा वो सी बनाइए भेजे माँ पाट आया नहीं। मतलब ये है, साड़ा मतलब है खौट का बनना चाहिए। तो रोड ठीक नहीं है, रोड है नहीं, बिल्कुल खराब है। तो बिजली पानी समस्या है? बिजली का ज़्यादा आबादा, कोई नहीं 2500 आबादा, कोई 1800 आबादा, कोई कुछ आबादा। स्मार्ट मीटर लगे हैं? ना कोई नहीं लगा था। ऐसे ठोकी जा रहे उठो बैठे लाओ। केरा नाम है हंसराज, दो 1800 रुपया बिल आ जाता महीने का। महंगाई है? महंगाई बहुत है। वो जो पेंशन मिल रही थी, बुढ़ापा पेंशन, वो मिल रही है? पेंशन तो इं मिल रही है। आप सरकारी एम्प्लॉय रिटायर हुए? हाँ जी। अच्छा अच्छा। बाकी कुछ लोग जो हमारी बातचीत हुई थी वो कह रहे थे कि पेंशनें नहीं मिल रही हैं, बुढ़ापा पेंशन जो है, विडो पेंशन, काफ़ी पेंशनें बंद हैं। और नहीं मालूम। ठीक है। ये देखिए कुछ और लोग हैं, ये देखिए यहाँ पर युवा भी हैं, युवाओं से भी बातचीत करते हैं क्योंकि युवा जो है उनकी भी एक अहम भूमिका इन चुनावों में है। इनसे करते हैं बातचीत। ये देखिए कुछ लोग, क्योंकि बात क्या, भाई साहब आप लोग युवा हैं, क्या नाम है आपका? विकास सिंह। युवा क्या सोचकर वोट करेगा इन चुनावों में? सर सोचना क्या है, नहीं इधर रोड बना हुआ हमारा, सिर्फ ठेके खुलती है इधर। ये कल सरकार बनेगी बीजेपी, फिर गर्ग में खोलेंगे दुकानें भाई साहब की। ऐसा नहीं चाहिए हमको, नेता हमारा चाहिए लोकल का, बाहर वाला हमने देखा नहीं सर। पढ़े लिखे युवा के पास रोजगार है? नहीं है सर, सब बेले पड़े हुए इधर, जिम्मेदार करते हैं, अब क्या करना है, नौकरी है नहीं इधर। बाहर जाना पड़ता है, विदेशों में जाने को मजबूर है? हाँ जाना पड़ता है, जाने को लोग नहीं लगाते उधर भी। तो गांव में बच्चों के लिए खेलने के लिए स्टेडियम वगैरह बने हैं कि नहीं? नहीं बने सर, कहीं भी चल जाओ, 2 बार ग्राउंड पे काम लगा हुआ है, बंद कर दिया। कुछ नहीं। हाँ। क्या नाम है आपका? तो मेरा नाम बाज सिंह है, मैं शाम कंस्टिट्यूंसी का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो इन विधानसभा चुनावों में आपके लिए बड़े मुद्दे क्या रहेंगे? हमारे लिए मुद्दा यही है कि अगर जुगल किशोर शर्मा जी हैं, हमारे एमपी हैं, ये हम छोटा सा शांति प्रोटेस्ट करते हैं या कोई रैली करते हैं, उसमें दफ़ा 144 फटाफट लागू करवाते हैं। तो ये किस कारण क्या है? ये कि हम लोगों से इनकी कोई सहमति नहीं है या मेल मिलाप नहीं रखा है। और राजीव शर्मा के साथ ये चल रहा है। हम जब से इनके लिए वोट लिए, 2 इलेक्शन हमने इनको जितवाई हैं, पूरा भरपूर जोर लगा के तन मन धन से हमने इनके साथ काम किया है और ये हमारे पास आज तक नहीं पहुँचे हैं। पिछले 10 साल से कभी भी खोड़ में इन्होंने चेहरा नहीं दिखाया है ना। अभी मुद्दा है हमारा जोड़ियाँ से लेके पलांवाला तक रोड। हमारी जो लेडीज़ डिलीवरी होती है 9 महीने में, हमारी लेडीज़ भूल चुके हैं कि 9 महीने में डिलीवरी होती है। हमारी लेडीज़ 7 महीने में डिलीवरी होती है, वो भी बच्चा उन्हीं का बचता है जिनके पास पैसा है, जो लुधियाना, चंडीगढ़, अमृतसर वगैरह जाते हैं, उन्हीं के बच्चे बचते हैं। जो भैया रोड की वजह से है। जब प्रेग्नेंट लेडीज़ इतने झटकों में बस में सफ़र करके जाएगी तो बच्चा भी अंदर पेट में हिलता है और औरत की कंडीशन भी बुरी होती है। ये हम लोग सब जानते हैं।
क्योंकि आपने बाकी विधायक, क्योंकि इससे पहले भी आपके बीजेपी से विधायक रहे हैं, सांसद बीजेपी से हैं, तो किसी ने कोई काम नहीं करवाया? कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हमारे समाज में इन्होंने करवाया हो। जो हमारा बिजली का बिल आता है, जो गरीब है जिसके घर में एक बल्ब चल रहा है उसको भी एसी का 3,000 रुपये बिल है, और जिसका एसी चल रहा है उसका भी 3,000 रुपये बिल है। हमारे इनको बोला कि जो हमारा इधर मीटर रीडर है एक, उसका नाम है शमशेर सिंह मट्टू बोलते हैं उसको, चौधरी हैं वो, उनकी ट्रांसफ़र करने के लिए बोला है, वो भी कहीं पैसे दे के दोबारा वापस हो जाता है। बिजली मुद्दा है, बिजली ये देखिए तमाम मुद्दे हैं, बिजली पानी ये तमाम मुद्दे हैं। एक और साहब हैं, साहब क्या नाम है आपका? सुभाष सिंह। सुभाष जी, वो ऐसे कौन से बड़े मुद्दे इन चुनावों में आपके लिए रहेंगे और आपके इलाके के लिए कौन से बड़े मुद्दे हैं? अभी सर हमारा एक ही मुद्दा है कि जो नेता यहाँ पे खड़ा किया है, हमारा लोकल नेता होना चाहिए, बाहर का नेता हमारे को नहीं चाहिए, इधर का नेता होना चाहिए। जो 4 बंदों के नाम दिए उनमें से कोई भी बंदा एक होना चाहिए। ठीक है, ये बता दिया आपने। जो आपके बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे, बाकी जो युवा आपको लगते हैं, उनके पास रोजगार है, आपको लगता है कि नहीं है? युवा बहुत बेकार घूम रहे हैं, कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई यहाँ पूछने वाला नहीं है। नशे को लेकर चिंता रहती है क्योंकि नशा बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर में। नशे की चिंता रहती है जनाब के, जो बंदा काम करने वाला बाहर का नेता ले आ देते हैं, जो बंदा इधर का नशे के बरखिलाफ मुहिम चलाता है उसके बारे में कोई सोचता नहीं है, हैं? तो जो हमारा लोकल नेता होना चाहिए, बाहर का नेता नहीं होना चाहिए। जी, ये देखिए काफ़ी लोग यहाँ पर अपने अपने मुद्दे बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जयपाल। जयपाल जी, क्या कहेंगे इन विधानसभा चुनावों, क्योंकि 10 साल के बाद ये चुनाव हो रहे हैं, तो लोकल इश्यूज़ क्या हैं आपके लिए? हमारे पास में सबसे पहला मुद्दा ये है कि एक तो मुद्दा है पहला रोड बहुत ज़रूरी है। दूसरा मुद्दा है मेडिकल का, यहाँ पर हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन स्टाफ नहीं है, ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है नारी सुरक्षा, नारी सुरक्षा भी एक मुद्दा है। चौथा मुद्दा है शिक्षा, शिक्षा का भी एक मुद्दा है। इसके अलावा हमारी मतलब ज़मीन है, जहाँ पर ज़मीन है, खड्ड है, खड्ड के अंदर हमारी ज़मीन है, हमारे कोई रियल्टी लगाते हैं, बोलने वाला कोई नहीं है। बाहर का नेता होता है, हम कहाँ से मतलब कि ना उसको बताएंगे। सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि जो अभी कैंडिडेट खड़ा हुआ है वो जहाँ का ही होना चाहिए। उसका सर्वे हुआ था, सर्वे में जो इसका नाम आया था वो अवेलेबल नहीं हुआ। लोकल नेता चाहिए जहाँ का। जी जी जी, देखिए हमने ज़्यादातर लोगों से यहाँ पर जो बातचीत की है, लोगों के लिए यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि सड़क का, क्योंकि सड़क की खस्ता हालत है, बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, वो भी मुद्दा है। तमाम मुद्दे हैं। ये देखिए साहब कुछ और कहना चाहते हैं। एक मुद्दा मैं भूल गया, साहब ने कवर किए हैं हमारे साथी ने। एक मुद्दा है जो तहसीलदार साहब अभी घूम रहे थे, बोल रहे जहाँ 144 दफ़ा लगी हुई है। SHO साहब भी आए थे, पता नहीं उनको कहाँ से फ़ोन आया है, कोई लोग पंगा थोड़े कर रहे थे। हमारे हर घर के 4-4 फौजी हैं, कोई पंगा करने वाले नहीं हैं, सेना की सेवा करके आए हैं। बहुत ज़्यादा लोग फौज में हैं। जो तहसीलदार साहब घूम रहे हैं उनको ज़रा ये पूछिए आपके पटवारी कहाँ बैठते हैं? तहसील खौड़ में है, किसी ने घोंसला बना रखा है कहीं, किसी ने कहीं, दुनिया को मिलते नहीं। बूढ़े बुजुर्ग बेचारे ढूंढते रहते हैं, खौड़ का पटवारी कहाँ है, हमीरपुर का पटवारी कहाँ है, उनको ये पूछ नहीं रहे। और लोग इकट्ठे हुए हैं तो बोल रहे हैं 144 लगी हुई है। देखिए तो आप सुन सकते हैं यहाँ पर जो जितने लोग हैं, जो मतदाता हैं, ये खोड़ इलाका है और आपको बता दें कि शम विधानसभा के अंतर्गत आता है। हमारी कोशिश ये है कि मतदाताओं से बातचीत की जाए, उनसे जाना जाए कि उनके लिए इन चुनावों में क्या बड़े मुद्दे रहेंगे। चलिए अब आपको दूसरे इलाके में ले चलते हैं, वहाँ की आम जनता से, वहाँ के मतदाताओं से जानते हैं कि उनके लिए आने वाले चुनावों में क्या मुद्दे रहेंगे। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 खोड़।